ये बोला था कि एक एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। सचिन तेंदुलकर हाईएस्ट रन गेटर रहे, युवराज सिंह मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज। आज करते हैं कुछ क्रिकेट की दिलचस्प बातें। टीम इंडिया से बड़ी खबर आ रही है कि विराट कोहली से पूछा नहीं गया कि जब गौतम गंभीर को कोच रखना था तो उनसे सलाह नहीं ली गई। हालांकि हाँ, ये बनता तो नहीं है कि उनसे सलाह ली जाए, लेकिन खबरें यही हैं कि विराट कोहली को शायद यहाँ पर गंभीर की कोचिंग पसंद नहीं आ रही। आपको बता दें, इस बार जुलाई महीने में, जुलाई 7th मंथ, थाला फॉर रीजन, सॉरी गंभीर भाई, थाला देखा आपने लापरवाही का नतीजा। 7वां महीने, आज जुलाई 9 जुलाई को यहाँ पर गौतम गंभीर को हेड कोच बनाया गया। जरा 97 याद आ जाता है ना गंभीर जी को। यहाँ पर उनको कोच बनाया गया, लेकिन यहाँ वो कोच तो बन गए, यहाँ पर उनकी डिमांड मगर पूरी नहीं हो रही। और कहा यह भी जा रहा है कि यहाँ पर जो विराट कोहली हैं, जो स्टार बल्लेबाज हैं, हालांकि T20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं, मगर यहाँ पर टेस्ट और ओडीआई खेलेंगे। लेकिन उनसे पूछा तक नहीं गया कि यहाँ पर कि गंभीर को कोच रखा जाए कि नहीं रखा जाए। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बात कहां तक ठीक है कि जो फैसला बीसीसीआई को करना है, जो फैसला यहाँ पर जय शाह को करना है, उसमें प्लेयर किस तरीके से इंक्लूड होंगे। यहाँ पर प्लेयर्स को यहाँ पर अगर क्या बाकी साथी चुनने की भी सलाह दी जाती है, कि यहाँ पर उनको ये भी चुनने की सलाह दी जाती है कि टीम में किसको लें कि नहीं लें, क्योंकि कोचिंग स्टाफ को लेकर अगर ऐसी बात हो रही है तो यहाँ पर बीसीसीआई के अंदर सब कुछ पॉलिटिक्स है। यानी सब कुछ देखा जाए तो सीनियर खिलाड़ियों के आसपास घूमता है। यानी कुछ सीनियर खिलाड़ी ऐसे हैं जो खेल से बड़े हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है गौतम गंभीर और विराट कोहली की हिस्ट्री देखी जाए, जो कारनामे उन्होंने यहाँ पर किए हैं, किस तरीके से वो खुद अपने अग्रेशन के चलते दूसरे खिलाड़ियों से भी लड़े हैं और आपस में भी काफी लड़े हैं। अभी आपने शुरुआत में देखा था कि किस तरीके से यहाँ पर गौतम गंभीर या उनके फैंस, आपने देखा किस तरीके से टॉन्ट यहाँ पर मारते हैं। एक बड़ा विवाद यहाँ पर चला था कि जब वर्ल्ड कप 2011 यहाँ पर जीते थे तो ये बड़ा चला था कि कौन क्रेडिट ले रहा है, कौन यहाँ पर हीरो रहा जीत का। हालांकि वो 11 के 11 खिलाड़ी ही हमारे और सभी देशवासियों के लिए जीत के हीरो रहे। लेकिन सोशल मीडिया और मीडिया ने कुछ इस तरीके से घुमाया कि सारी चीजें धोनी के इर्द गिर्द घूमने लगी और समस्या वहीं से ही शुरू हो गई। यहाँ पर कहा जाने लगा कि गंभीर के जो एफर्ट्स हैं उनको नजरअंदाज किया जाने लगा। यही चीज लगातार आई और यहाँ पर कहा गया कि गंभीर जब भी उनको मौका मिलता तो यहाँ पर वो 2011 वर्ल्ड कप की बात करते, वो कहते कि यहाँ पर सिर्फ एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। हालांकि लोग इसको न जाने किस किस तरीकों से सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं और इसके मीम बनाते हैं, लेकिन यहाँ वो इसी संदर्भ में कह रहे थे जो वो लास्ट 6 महेंद्र सिंह धोनी ने 2011 के वर्ल्ड कप में मारा था, वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। लेकिन यहाँ पर पॉपुलर वो भी हुआ जो यहाँ पर गौतम गंभीर ने डाइव मारी थी, जब उनकी जो जर्सी थी जहां इंडिया लिखा था, वहां किस तरीके से वो पूरी तरीके से मिट्टी में लिपटे हुए थे। और वो तस्वीरें अभी भी लोग अपनी स्टोरीज में, अपने स्टेटस में लगाते हैं जब भी वर्ल्ड कप 2011 की बात होती है। तो इस बात का तो खंडन पूरी तरीके से करना होगा कि थाला फॉर अ रीजन ने ही वर्ल्ड कप नहीं जिताया। वर्ल्ड कप गौतम गंभीर के एफर्ट्स ने भी जिताया है। यहाँ पर वर्ल्ड कप वीरेंद्र सहवाग के एफर्ट्स ने जिताया है। हमारे जो क्रिकेट के गॉड हैं सचिन तेंदुलकर, उन्होंने जिताया है। लेकिन अब 2024 की बात करें तो 2024 में गंभीर फिर एक खिलाड़ी के चलते कहीं ना कहीं दबाव में आ रहे हैं, या फिर कहा जाए सुर्खियों में आ गए हैं। पहले वो सुर्खियों में धोनी की वजह से रहते थे या धोनी उनकी वजह से रहते थे, ये थोड़ी डिबेटेबल चीज है। लेकिन अब विराट कोहली के साथ भी अब वो काफी बड़ी डिबेट्स में आ गए हैं। हालांकि ऑन कैमरा हो या ऑफ कैमरा हो, वो यही कहते हैं कि मैदान की चीज मैदान में ही रह जाती है। लेकिन क्या विराट कोहली इस चीज को, मैदान की चीज को मैदान में ही रख पा रहे हैं? जब T20 वर्ल्ड कप 2024 खत्म हुआ तो यहाँ पर विराट कोहली ने संन्यास का ऐलान कर दिया और वो चले गए लंदन। और अब कहा जा रहा है कि यहाँ पर उनसे डिस्कस नहीं किया गया। यानी विराट कोहली खेल से इतने बड़े हो गए कि उनसे कोचिंग स्टाफ डिस्कस किया जाए, ये डिस्कस किया जाए कि भैया बताइए गंभीर को रखें कि नहीं रखें। इसमें ना तो विराट का नाम, ना तो माफ कीजिएगा, ना तो रोहित शर्मा का नाम आया, ना ही यहाँ जड्डू का नाम आया कि उनसे भी पूछा गया कि नहीं गया, ना ही जसप्रीत बुमराह जो अभी इस सदी के सबसे महान बॉलर कहे जा रहे हैं, उनसे नहीं पूछा गया। देखिए, विराट के इर्द गिर्द कंट्रोवर्सी लगातार घूमती रहती है और अगर गंभीर जैसा तड़का उस कंट्रोवर्सी में जुड़ जाए तो बिल्कुल यहाँ पर बात काफी ज्यादा तीखी हो जाती है। वैसी तीखी बात हो जाती है जैसे आईपीएल 2013 और आईपीएल 2023 में दोनों भारत के महान खिलाड़ी आपस में भिड़ते हुए नजर आए और यहाँ ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। यहाँ विराट कोहली को चोकली कहा जाने लगता है और गौतम गंभीर को कहा जाने लगता है कि
यहाँ धोनी से जलते हैं। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर जीत का क्रेडिट सबको बराबर बंटता है। सभी 11 खिलाड़ी जो भी हम टूर्नामेंट जीतते हैं उसमें सहयोगी होते हैं। हालांकि यहाँ ये कहा जाता है कि कौन किस जज्बे के साथ खेल रहा है, कौन कैसे खेल रहा है, और गंभीर तो हमेशा अपने बयानों को लेकर और अपनी दोनों ही वर्ल्ड कप की पारियों को लेकर घिरते हुए यहाँ पर नजर आए हैं, चर्चाओं में बने रहे हैं। और अब ये जो खबर बीसीसीआई की तरफ से आ रही है कि विराट कोहली से क्यों नहीं पूछा गया, अब यहाँ कहा जा रहा है कि विराट कोहली क्या अब क्रिकेट कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि वो परमानेंटली अब अपनी फैमिली के साथ लंदन शिफ्ट होने वाले हैं, जहां पर वो अपने रेस्टोरेंट्स का कारोबार संभालेंगे और भी अपने सारे बिजनेस वो लंदन से ही देखने वाले हैं। यानी गंभीर के टीम में आते ही एक नया सुर छिड़ गया, पहले से ही यहाँ पर जंग होना शुरू हो गई। ये जंग आपने पहले भी देखी होगी, जब अनिल कुंबले 2017-18 में टीम इंडिया के कोच थे, तब भी एक टकरार थी। तब कोहली के बल्ले से इतने रन निकल रहे थे, यानी हर दिन उठो, कोहली की सेंचुरी देखो और सो जाओ, कुछ ऐसा ही दिन बीत रहा था। बीसीसीआई में पूरा डोमिनेंस यहाँ पर विराट कोहली का था, टीम के ऊपर डोमिनेंस था, जहां पर अभी भी आप ध्यान रखिए, जहां पर अभी भी थाला फॉर रीजन यानी धोनी थे, रोहित शर्मा थे, जडेजा जैसे बड़े खिलाड़ी थे, तब भी डोमिनेंस पूरा का पूरा विराट कोहली का था और विराट कोहली जो कहते थे टीम में वो होता था। क्या वही चीजें फिर से होंगी जिस उम्मीद से गौतम गंभीर को लाया गया है? कहा जा रहा है कि अब हमारे पास वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी भी आएगी, चैंपियंस ट्रॉफी आएगी, यानी पाकिस्तान में जाके झंडा गाड़ेंगे। हालांकि अब ये साफ नहीं हुआ है कि हम पाकिस्तान जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये पक्का होना भी बाकी है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जैसे गौतम गंभीर ने 10 साल बाद केकेआर का माहौल बदल दिया, उनको ट्रॉफी दिला दी, अब वही ट्रॉफी वो टीम इंडिया को दिलाएंगे। लेकिन क्या टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ी ही इस चक्कर को पूरी तरीके से घुमा देंगे, या फिर ये जो ट्रॉफी जीतने की जो हम मनसा लेकर गंभीर को लेके आए हैं, क्या दाव पूरी तरीके से उल्टा पड़ जाएगा? सोशल मीडिया पे कई सारी जो चीजें ये निकल के आ रही हैं कि गंभीर को तो ले आए, लेकिन क्या विराट कोहली को मना लोगे? देखिए, देखा जाए तो प्लेयर्स के बीच शायद कुछ चीजों को लेकर मनमुटाव हो सकता है, यहाँ पर उनके बीच बड़ी भिड़ंत हो सकती है। लेकिन यहाँ जब देश की बात आती है, देश के खेलने के लिए बात आती है, तो कई चीजें साइड में हो सकती हैं। यहाँ कहीं ना कहीं किसी को अपना ईगो कम करना होगा, चाहे यहाँ पर गंभीर चलिए उस रीजन की बात करते हैं जिस रीजन की वजह से ये दोनों खिलाड़ी भिड़े। 2023 की अभी रिसेंटली यहाँ बात कर लेते हैं, जब 2023 का आईपीएल चल रहा था, तब इन दोनों खिलाड़ियों के बीच क्या हुआ था। यहाँ पर नवीन उल हक जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से खेलते हैं और अफगानिस्तान के एक नेशनल प्लेयर हैं, जब उनसे विराट कोहली की भिड़ंत हुई, काफी गर्मा गर्मी मैदान पर हो गई थी। उस समय गौतम गंभीर बचाने आए, उन्होंने कहा कि मेरी टीम का प्लेयर है, पहले मैं इस टीम के प्लेयर के डिफेंस में आऊंगा। फिर यहाँ पर विराट कोहली भी बहुत सी चीजें उनको कहते हैं, यहाँ काफी डिबेट होती है, काफी बहस होती है दोनों टीम के बीच, लेकिन मामला उसके बाद सुलझता हुआ नजर आता है। लेकिन क्या ये जो लड़ाइयां हैं, क्या अभी टीम इंडिया के ड्रेसिंग माहौल को इफेक्ट करेंगी? क्या यहाँ पर जो हम देख रहे थे कि दूसरे देशों के साथ लड़ना है, क्या हम हमारे ही खिलाड़ी हमारे कोच के साथ लड़ते हुए नजर आएंगे? क्या यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं, जो सीनियर खिलाड़ी हैं, क्या वो खेल से बड़े हो गए हैं? लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि इन सीनियर खिलाड़ियों को गंभीर बहुत जल्दी साइड में लगा देंगे, क्योंकि उनको एक पूरी की पूरी नई टीम चाहिए, यंग टीम चाहिए। उन्होंने तो यहाँ तक कि अपने मन का कोचिंग स्टाफ भी बीसीसीआई से मांगा, लेकिन उनकी पहली ही मांग को खारिज कर दिया गया है। यहाँ विराट कोहली कहा जा रहा है कि विराट कोहली नहीं चाहते कि गंभीर बने, यहाँ गंभीर की पहले ही से ठुकरा दी। तो क्या यह चीज शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी? क्या गंभीर का जो मास्टर स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक मोदी जी, अरे छोड़ो क्रिकेट की बात करते हैं, जो ये मास्टर स्ट्रोक है, कई मास्टर स्ट्रोक उल्टा पड़ जाएगा? जैसी कई सारी चीजें टीम इंडिया के लिए कई बार उल्टी पड़ी हैं। अग्रेसिव खेलना कभी कभी टीम इंडिया के लिए बहुत खतरनाक यहाँ पर पड़ा है। हालांकि टी20 वर्ल्ड कप उसी अप्रोच से जीते हो, क्योंकि वहां पे 11 के 11 खिलाड़ी पूरी तरीके से उसी सोच के साथ खेलते हुए नजर आए। लेकिन कभी कभी कहते हैं कि जिस चीज का ढिंडोरा बहुत ज्यादा पीटा जाता है, वही अंदर से कभी कभी खोखला निकलता है। कई सारे सवाल अब यहाँ पर उठ चुके हैं कि आखिर बीसीसीआई के अंदर खेमे चल क्या रहा है, क्या यहाँ पर खिलाड़ी कोच से बना पाएंगे कि नहीं, ये बड़ी बात है। और गौतम गंभीर तो अपनी बात मनवाने में और खुलकर मीडिया के सामने में किसी की भी बुराई करने से चूकते नहीं है। ये आपको तो याद होगा कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। ये बात उन्होंने वो एमएस धोनी के 6 के लिए कही। आप किसी भी कंटेक्स्ट में ले सकते हैं, पब्लिक बहुत तेज है। तो देखना होगा कि किस तरीके से चीजें अब चलेंगी। क्या यहाँ पर एक बड़ा ब्लंडर गंभीर साबित तो नहीं होंगे सिर्फ इसी वजह से क्योंकि कुछ खिलाड़ी क्या खेल से बड़े हो गए हैं? बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए यूआईपी न्यूज। धन्यवाद।